दोस्तों पाकिस्तानी जनता में एक खुशी की लहर। जानते हैं क्या हुआ है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि देखिए ये जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको थोड़ा डी एस्केलेट कीजिए, टेंशन्स कम कीजिए। दोस्तों इसके सिवा पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंडीशंस बताए गए हैं कि ये सब पालन करें और इसके बाद ये जो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान वॉर की ओर जा रहा है इसको डी एस्केलेट करना होगा। अब दोस्तों बात तो मार्को रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर जी से भी की थी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया है जो होना है वो तो होगा ही। मतलब बड़ा क्लियर था, डॉक्टर जयशंकर साहब ने यहां पे साफ साफ कह दिया कि देखिए जो टेरर प्लानर्स हैं, जो बैकर्स हैं और वो सभी जो इस आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं, उन सबको दे विल बी हेल्ड इनटू अकाउंट। उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी कुछ होगा, और कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों यहां पे पाकिस्तानी इतने नादान हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब तो इंडिया अटैक नहीं करेगा क्योंकि यूएस कह रहा है डी एस्केलेट। दोस्तों ये कहानी अगर आप देखें तो केवल आम पाकिस्तानी की है। जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी तेज लोग हैं, वो अच्छे से समझ रहे हैं। आसिम मुनीर दोस्तों बंकर में छुप के बैठा हुआ है, लेकिन वहां के लोग बड़े खुश हैं कि चलो वॉर अब नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पे उन सभी लोगों के लिए कुछ पास्ट का भी मैं डेटा दे रहा हूं। क्या हुआ था बालाकोट होने के पहले, क्या अमेरिका ने कहा था उस वक्त, क्या कहा था, फिर भारत ने क्या किया था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को उनके फूल्स पैराडाइज में ही रहने देते हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम जरा देखेंगे आखिरकार क्या हुआ है और इसके साथ साथ किस प्रकार से जो टेरर प्लानर्स हैं उसको लेकर डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा है। दूसरी तरफ दोस्तों काफी समय से सवाल पूछा जा रहा है आखिरकार आसिम मुनीर है कहां। आतंकवादी अटैक के पहले, उस टेरर अटैक के पहले अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी है ना, वो बातें कर रहा था, बड़के मार रहा था कि हिंदू ऐसा है, हमारी टू नेशन थ्योरी ऐसी है, और फिर वो छुप गया है, कभी दिख ही नहीं रहा है। तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस न्यूज ने कहा कि भाई ऐसे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो थोड़ी देर पहले इन लोगों ने एक वीडियो चलाया कि आसिम मुनीर एलओसी में जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, फौज कैसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, जनरल सैयद आसिम मुनीर नेशन को रीअश्योर करते हुए एलओसी में कश्मीर में। पता चला ये वीडियो पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये 2022 की वीडियो है और तब की वीडियो वापस चला दी गई लोगों को ये एश्योरेंस देने के लिए कि आसिम मुनीर तो एलओसी में बंकर और बॉर्डर पोस्ट पे घूम रहे हैं। सच्चाई क्या है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इस प्रकार से यही इनका बंकर है जहां पे ये छुपे हुए हैं रावलपिंडी में। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ रावलपिंडी में छुपे हैं और इस बंकर के अंदर हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको और एक चीज बताऊंगा, इनका जो परिवार है उन सभी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इन्होंने इशू करवाया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तस्वीरें भी मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी। वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके कहा जा रहा है यूके जाके भाग चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है क्या होने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई, वो सबको ही जानते हैं क्या होने वाला है। लेकिन वहां की जो आवाम है उसको मूर्ख बनाना अगर इतना आसान नहीं होता तो वो इन आईएसआई और आर्मी के द्वारा खुद को इस प्रकार से गरीबी में रोज नहीं धकेल रहे होते। वो आज इस हश्र के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं कि वैसी सरकार और वैसी आर्मी उनके ऊपर रूल करती रही है। अंग्रेज चले गए लेकिन इनको छोड़ के गए हैं जो आज भी उन्हें गुलाम बना के रखी है। तो वो लोग पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं वो जान ले, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला। एटलीस्ट आपकी इस्टेब्लिशमेंट जानती है क्या आने वाला है, इसीलिए वो बंकर में भी छुपे यहां पर बैठे हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्या कहा है। यहां पे देखिए इन्होंने एक फोन कॉल किया, एक तरफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ। पहले जरा देखते हैं इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ जब बातचीत हुई तो उस पर क्या चर्चा हुई है, जरा पढ़िए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की डॉक्टर जयशंकर के साथ। डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी ने अपना दुख, अपना शोक व्यक्त किया। कहा यह हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ है और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स कमिटेड है भारत के साथ कोऑपरेट करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ हर प्रकार का एक्शन लेने के लिए। उन्होंने कहा हम भारत को इनकरेज करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ काम करे डी एस्केलेट करने के लिए टेंशंस को, और पीस और सिक्योरिटी साउथ एशिया में बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों इसमें ऐसा क्या है एग्जैक्टली? कौन सा देश बोलता है नहीं नहीं तुम जाओ जाके मारो उसे, क्या कर रहे हो, बैठे क्यों हो, जाके मारते क्यों नहीं? ऐसा कभी सुना है आपने किसी देश ने इस प्रकार का स्टेटमेंट निकाला हो? भले फोन पे कुछ भी बात होती हो लेकिन स्टेटमेंट ऐसा ही आता है। ये पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते हैं इतनी सी बात? और वो पूरा का पूरा कह रहे हैं जी देखो अब तो वॉर रुक गई, वॉर रुक गई। वहां तो पेड़े पेड़े तो खैर वो खाते नहीं है, कुछ अलग ही मिठाई वगैरह अपनी बांट रहे हैं, जो भी बांट रहे हैं वहां पे है ना, लड्डू बांट रहे हैं वो। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या बात की है वो भी आपको बताऊंगा। इतनी सी बात में भी डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ कह दिया
पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर चर्चा हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और परपेट्रेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। आज पीएम मोदी ने भी एक हिंट दिया है, यही समय है, सही समय है। ये कहा है उन्होंने, ठीक है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। सबसे पहले जरा देखते हैं इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है जिस बात पे पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है। देखिए, इन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डी एस्केलेशन करना होगा। रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर से बात की, शहबाज शरीफ से बात की और कहा डी एस्केलेट कीजिए। लेकिन फैक्चुअली अगर आपको बताएं तो अभी तो इंडिया ने मिलिटरीली एस्केलेट भी नहीं किया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ही है जो अलग अलग जगह एयर एक्सरसाइज कर रहा है, सी एक्सरसाइज करके अपनी कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, और अपना पूरा का पूरा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, 3 दिन का तेल है, 4 दिन के गोले हैं, वो बर्बाद कर रहा है। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्यों पाकिस्तान इसमें खुश है, पहले जरा जानिए। देखिए, यहां पे दोस्तों कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पाकिस्तान से जो लाइन आपको देखने मिल रहा है, जो इन्होंने कहा है, जरा सुनिए। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से बात हुई, सेक्रेटरी ने बोला कि देखिए, पाकिस्तान को अप्रैल 22 के टेरर अटैक को कंडेम करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, दोनों लीडर्स ने रीअफर्म किया कि वो कमिटेड रहेंगे टेररिस्ट को उनके हीनियस एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए अकाउंटेबल बनाने में। नंबर 3, सेक्रेटरी को अर्ज किया जाता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन में इस अटैक के लिए। इसके सिवा पाकिस्तान को इनकरेज किया जाता है भारत के साथ काम करे, टेंशंस डी एस्केलेट करे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन वापस बनाए। यानी कि दोस्तों ये कंडीशंस पाकिस्तान को दिए गए जो कि वो हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि यूएस जो कह रहा है हम तो वो कर ही रहे हैं। पहला क्या था कि अटैक कंडेम कर दीजिए, टेररिस्ट को कैच एंड पनिश कीजिए। तीसरा, कोऑपरेट कीजिए जिसमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जो कि पाकिस्तान तब से कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो पाकिस्तान कहे तो हमारी बात कर रहे हैं। आगे सुनिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश करना होगा। अब दोस्तों इन सब के बीच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को लग रहा है कि यूएस तो उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है कि जहां तक बात है कंडेम करने की, वहां की अगर आप देखें तो फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है हम तो ऑलरेडी कंडेम किए हैं। एक स्टेटमेंट भी उन्होंने निकाला था, वो खोखले वादे, खोखले स्टेटमेंट जो वो निकालते हैं। हम कंसर्न्ड हैं लॉस ऑफ टूरिस्ट लाइफ पे, हम अपना कंडोलेंसेज एक्सटेंड करते हैं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट में कहा था कि जो गुजर गए और जो इंजर्ड हैं उनकी स्पीडी रिकवरी हो, इसके लिए भी एक्सटेंड आवर कंडोलेंसेस। तो कहा हमने तो कंडोलेंसेस ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें क्या नई बात है। जहां तक बात है टेररिस्ट को कैच एंड पनिश करने की, बोले उसमें तो हम है ही एक्सपर्ट, टेररिस्ट तो हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एलटी चीफ हाफिज सईद है, जेल में भी रह चुका है। अभी पता चल रहा है कि डर लग रहा है कि कहीं कोई अननोन गनमैन इसे ठोक ना जाए, तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो कर देंगे, कुछ ऐसा ही तो करना है हमें, वापस इन्वेस्टिगेशन करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। जुडिशियल प्रोसेस नेवर एंडिंग है, और वहां पे तो पकड़ने में आतंकवादियों को तो एक्सपर्ट हैं ही, पकड़ते भी हैं, जेल में भी रखते हैं, और सुनने में आता है जेल में ही उनको बच्चे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो वहां का जेल है, जो कि मैं आपको सच बता रहा हूं, दिस इज फैक्ट। तो यहां पे दोस्तों जानने वाली बात क्या है कि तीसरा ये स्टेटमेंट भी उनको लग रहा है कि उन्हीं के हित में है। तीसरा कंडीशन जो लगाया गया है कि इंडिया के साथ कोऑपरेट कीजिए इन्वेस्टिगेट करने में, तो ये भी उन्होंने पहले कर रखा है। पाकिस्तान पठानकोट प्रोब टीम है ना, आईएसआई ऑफिशियल भारत आए थे प्रोब करने, पठानकोट अटैक कैसे हुआ, तो ये तो पहले भी किया है। तो ये तो हॉगवॉश है, फिर से वही दिखावा करना है, कर देंगे। तो आखिरी स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भारत के साथ रीस्टैब्लिश कीजिए। जहां तक बात है, देखिए इंडिया ने तो क्लियरली कह रखा है, चैनल्स जो है हमने खुद नैरो डाउन किए हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के, तो वो तो क्या ही तुम्हारे हाथ में है। तो वो कह देंगे जी इंडिया बात नहीं करता, हम तो तैयार बैठे हैं बात करने के लिए, तो ये कंडीशन भी मीट कर देंगे। हो सकता है कि एक हॉटलाइन की बात हो रही हो जिसमें भी कुछ चार्टर आ रहा है कि डायरेक्ट बात हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में थ्रू हॉटलाइन। यूएस का कहना है कि एक हॉटलाइन स्थापित कर लें आप दोनों के बीच में, जो कि डायरेक्टली हो, जिसके द्वारा आप लोग डायरेक्टली बात कर सके। तो कुछ उसकी बात भी यहां पर हो रही है। तो यहां पे पाकिस्तान का कहना है देखिए सारे कंडीशंस तो हमारे मीट हो रहे हैं, यानी यूएस तो जो कह रहा है हमें वही करना है। पर दोस्तों यहाँ पे इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, इंडिया का रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर है। उसको अटैक करने के पहले यूएस से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां पे अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लियर कहा, पहलगाम टेरर अटैक के जो परपेट्रेटर्स हैं, बैकर्स हैं, प्लानर्स हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने टेररिस्ट नहीं कहा, इन्होंने पूरी की पूरी आतंकवाद की सप्लाई चेन यानी कि पाकिस्तान आईएसआई से लेके सब की बात कर दी है। यहां पे दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा, अगर हम इतिहास में जाएं तो पुलवामा टेरर अटैक आपको याद होगा। पुलवामा टेरर अटैक के बाद क्या हुआ था, सेम ट्रंप थे, और उसके बाद क्या हुआ था, वही टेरर अटैक यूएस ने कंडेम किया था, कहा था पाकिस्तान की आप टेररिस्ट को सपोर्ट ना करें। फिर क्या हुआ था, यूएस ने कहा था पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करें, सेफ हेवन बंद कर दें। तब भी वो यही कह रहे थे। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो इंडिया को सपोर्ट किए काफी ज्यादा, फिर कहने लगे नहीं नहीं जी वॉर मत करना, वॉर मत करना, वॉर बहुत बुरी चीज है,
कुछ भी करना, वॉर मत करना। तो ये बात तो वो हमेशा से करते रहे हैं। 2019 पुलवामा में भी किया था, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक उसके बाद हुआ था ना, तो वो तो होना ही है और उसमें सपोर्ट भी, जो मदद चाहिए वो भी वो देते हैं। यहां तक कि रात को पहले से मालूम था यूएस को बालाकोट एयर स्ट्राइक होने वाला था, ऐसे भी कई रिपोर्ट्स आते हैं कि उनको देवर वेरी मच अवेयर। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें, इतिहास में देखें, तो यही चीज हो रही है। यूएसए जान रहा है कन्फ्लिक्ट होने वाला है, उसे एक मीडिएटर चाहिए इस कन्फ्लिक्ट में। मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसको लेकर दोनों देश, है ना, कहीं ना कहीं उस पर कुछ भरोसा करें, एटलीस्ट उसके पास गिव एंड टेक का कुछ साधन हो। अब स्टार्टिंग से ही वो कह देगा नहीं वॉर करो और फिर कहेगा मीडिएशन करेंगे, तो पाकिस्तान कैसे उसको रिस्पेक्ट करेगा? तो वो अभी वो ग्राउंड अपना प्रिपेयर कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बालाकोट में उसने पाकिस्तान को रिस्ट्रेन करवाया था, अब हो गया, यहीं पर रुक जाओ, जो है यहीं पर तुम्हें रुकना होगा वरना दिक्कत बढ़ेगी। तो वैसा मीडिएशन की ओर यूएस देख रहा है। पाकिस्तान दोस्तों यहाँ पे अपने फूल्स पैराडाइज में वहां के लोग रहना चाहते हैं, उनको रहने दीजिए, लेकिन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अच्छे से मालूम है क्या आने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आसिम मुनीर इस प्रकार से अपने, अगर आप देखें तो पूरी आईएसआई लगी हुई है फर्जीवाड़े में, सबको बताया जा रहा है आसिम मुनीर एलओसी पोस्ट से पोस्ट घूम घूम के जा रहे हैं, क्या हाल है देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये आसिम मुनीर अपने बंकर में बैठे हुए हैं। जी हाँ, फेक वीडियो चलवाया जा रहा है जो कि सामने आ गया है, पाकिस्तानी ऑफिशियल हैंडल से चलवाया जा रहा है, आज का न्यूज बता के चलवाया जा रहा है, लेकिन फेक है। सच्चाई ये है आसिम मुनीर यहां पर बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, 2012 की तस्वीर है जब ये बंकर बन रहा था। ये जीएचक्यू रावलपिंडी, वहां पे आपको ये बनते हुए दिखेगा। ठीक है, अगर आप देखें ना दोस्तों, इसमें अलग अलग, ये 2012 की तस्वीर है जब ये बन रहा था। इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जो पिंक वाला है, पहले यहां पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीएफआई लाइट को, जिन्होंने ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाला डेटा रिवील किया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आप पर्पल कलर में यहां पे देख रहे हैं साइड में, वो अगर आप देखें तो स्टाफ के लिए रेसिडेंट क्वार्टर है यहाँ पे। येलो दोस्तों अभी क्लियर नहीं, कुछ ऑफिस टाइप अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बाकी एरियाज आप देख रहे हैं, ब्लू वाला इलाका कंट्रोल रूम का काम करेगा, और ये जो रेड वाला है दोस्तों, ये आसिम मुनीर का रेसिडेंशियल एरिया है। आज के टाइम में अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से बंकर बना हुआ है, 10 माले का है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर वो छुप के बैठा हुआ है, 10 फ्लोर्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर है। और अगर आप देखें तो इसी में लिफ्ट है, रेसिडेंशियल एरिया है, इसको रिनोवेट किया गया था कुछ दिन पहले, नए फर्नीचर लगवाए गए थे, तो हम सबको मालूम है वो कहाँ है। दिक्कत ये है ना दोस्तों, वहां की आवाम तो जो इस वॉर में पिसने वाली है, उनके पास ये ऐशो आराम तो है नहीं। तो उनको मालूम है जब समस्या आएगी, तो पिछली बार जैसे आप लोग कोर कमांडर के यहाँ घुस के कैसे वहां पे इमरान खान के लोगों ने किया था, है ना, सब कुछ लूटा हुआ था, तो यहाँ पे काफी अच्छे फर्नीचर उपलब्ध होंगे आपके पास। ये हिंट है वहां के लोगों को, क्योंकि समस्या आने वाली, आसिम मुनीर तो छुप के बैठा है। और एक चीज बता रही है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। कल जानते हैं क्या हुआ है, पाकिस्तान एनएसए अपॉइंट किया गया है, और वो और कोई नहीं, आईएसआई चीफ ही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने मिडनाइट को, मध्य रात्रि में कल आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को अनाउंस किया कि यही एनएसए का भी रोल पूरा करेंगे। जी हाँ, एनएसए अगर आप देखें तो इमरान खान के जाने के बाद से ये पोजीशन खाली था पाकिस्तान में। इससे पहले डॉक्टर मोईद यूसुफ एनएसए हुआ करते थे। एनएसए दोस्तों जो सरकार होती है ना पाकिस्तान की, जो लोगों के द्वारा चुनी गई है सो कॉल्ड, उनके द्वारा एनएसए अपॉइंट किया जाता है। हमेशा सिविलियन होते हैं। इतिहास में एक बार जब आर्मी रूल था, मुशर्रफ वाला, वैसे तो कई बार लगा है आर्मी रूल, लेकिन जब से एनएसए का ऑफिस आया है तब से मुशर्रफ के दौरान फौजी को बैठाया गया था एनएसए। अदरवाइज हमेशा से यहां पे आप देखें सिविलियन एनएसए रहे हैं, लेकिन अब फौजी एनएसए बैठाया गया है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि डर है, सरकार को कंसोलिडेट करके रखो, वरना जो होने वाला है उसके बाद सरकार और फौज के बीच में भी जो डिवाइड होगा, तो उसके जो पूरा का पूरा इंटेलिजेंस अपैरेटस है हमारे हाथ में होना चाहिए। कैसे बाकी डिसीजन मेकिंग लेनी है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए, वो फौज के हाथ में होनी चाहिए। कहीं से भी फौज को, आसिम मुनीर को कमजोर ना किया जाए, ये उसके मन में डर है। उसको अच्छे से मालूम है कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वहां बैठाया है। पाकिस्तान आर्मी की ये जो जिस प्रकार से पैरानॉइड है, ये बता रहा है एक एस्केलेशन होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे जो पाकिस्तानी दर्शक हैं उनको यही बोलूंगा, आपकी इस्टेब्लिशमेंट आज भी आपको मूर्ख बना रही है। आप लोग यहां खुश हो रहे हैं, लेकिन वहां पे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे मालूम है अच्छे से क्या आने वाला है। तो अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो पाकिस्तान छोड़ के कहीं जा सकते हैं, तो जरूर भाग जाएं, अभी मौका है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए हम लोएस्ट एवर प्राइस में 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने एक्सटेंड किया है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए एक्सटेंड